Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to start chapter number 14. 14 start करने वाले हैं और this is about mean, mode and median. जैसे as you studied in the previous classes, mean, mode, median आपने स्टडी किया है, ठीक है. बट अब इस वाले में क्या है, आपके पास इंटरवल्स गिवन होंगे और आपको मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो 3 मेथड्स होते हैं मीन फाइंड आउट करने के. मीन बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है. 3 मेथड वेरी सिंपल, आप बस राइट कर लो, ठीक है. फिर लर्न भी आपको मैं क्वेश्चन के साथ करवाने वाला हूँ कि कब आप डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हो, कब आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने वाले हो और कब आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाले हो. चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं. डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये एक्स के ऊपर बार लग जाता है ना, बार का मतलब इसमें क्या होता है, मीन. एक्स के ऊपर जो ये बार लगता है ना, ये डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन. इसको मीन पढ़ा जाता है, ठीक है. अगर डैश लग गया ऊपर तो वो मीन बन गया. मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन. समेशन का मतलब होता है सम करना है. किसका, देखो एफ और आई ऐसे लिखना है, ठीक है. एक्स और आई ऐसे लिखना है, ठीक है. एफ आई का मतलब होता है ना, यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है. मतलब F1 फ्रीक्वेंसी, F1 जो होगी वो वैल्यू लेनी है, फ्रीक्वेंसी F2 और फ्रीक्वेंसी F3 जो होगा उनको क्या करना है, प्लस करना है. समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना है. ये Fi इसका मतलब क्या हुआ, सबको प्लस करना है. Fi और Xi का मतलब क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी होगी और आपके पास क्लास मार्क बोलते हैं इसको. Xi क्या होता है आपके पास, एक मिनट, Xi इज द मिड पॉइंट और क्लास मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है. मिड पॉइंट और क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है. एक्सआई, ये एक्सआई होता है. कहाँ राइट कर, यहाँ ब्रैकेट में राइट कर लेता हूँ. एक्सआई क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट भी बोलते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सआई क्या होता है, मिड पॉइंट भी इसी को ही कहा जाता है. और ठीक है, लेट अस सपोज आपको इंटरवल गिवन है. इंटरवल मतलब 10 to 15 ऐसे इंटरवल है. इसकी क्लास मार्क तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. बाकी क्वेश्चन में बताते रहूंगा मैं आपको, ठीक है. अभी बस अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा. एज्यूम्ड मीन, अब क्या करता है इसमें, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये इसका मीन होगा, ठीक है. उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी मीन. बार लग गया तो उसका मतलब मीन होता है. और मीन का फॉर्मूला आपको पता है, डी मीन क्या हो गया आपके पास, डेविएशन है ये, ठीक है. डेविएशन का मीन कैसे निकालोगे आप, समेशन FI/DI ओवर समेशन FI. मीन का यही फॉर्मूला है सब जगह. अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ XI आने वाला है, अगर यहाँ d लिखा है तो यहाँ DI आने वाला है, ठीक है. फॉर्मूला सेम होता है मीन के लिए. एक्स मीन क्या है, इज इक्वल टू a प्लस डी मीन. डेविएशन का मीन निकालना है आपको. तो इस फॉर्मूले के लिए क्या लगता है, हमें डी मीन की जरूरत होती है. तो डी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, ठीक है. फॉर्मूला तो ये है, एज्यूम मीन का फॉर्मूला ये है. यहाँ पे जो मीन आया था वो ये है. तो इसको हम पहले कैलकुलेट करने वाले हैं, इस वाली चीज को, ठीक है. लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, एक्स मीन या मीन डायरेक्ट पढ़ लो. मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम मीन, ए यहाँ पे एज्यूम मीन है, प्लस एच, ठीक है. एच क्या होता है, एच होती है विड्थ ऑफ इंटरवल. विड्थ ऑफ इंटरवल मतलब जैसे आपके पास ये आपके पास इंटरवल्स है 15 to 20, 20 25 25 to 30. इसमें विड्थ कितनी है, मतलब डिफरेंस कितना है उनके बीच, 5 का डिफरेंस है ना, देखो सब जगह. तो h यहाँ पे 5 होगा, ठीक है. मीन इज इक्वल टू a प्लस h और u मीन, ठीक है. अब ये u मीन क्या होता है आपको पता है, समेशन FI. अब यहाँ u है तो यहाँ ui आने वाला है, बाकी सेम रह जाता है. ऐसे ही फॉर्मूला आ जाता है आपके, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जस्ट फॉर्मूला राइट करो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सारे फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट, एक चीज आपको पहले बता देता हूँ. वी हैव स्टडीड 3 मेथड्स, हमने स्टडी किए मीन को फाइंड आउट करने के लिए. आप 3 मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर लो, आंसर मीन का सेम आता है हमेशा.
ऑलवेज रिमेंबर, आप कोई भी मेथड यूज कर लो, आप डायरेक्ट मेथड से निकाल दो, आप एज्यूमिंग से निकाल दो, आप स्टेप डेविएशन से निकाल दो, बट जो आपके पास सॉल्यूशन है वो तीनों केस में सेम आएगा। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट कौन सा मेथड सबसे सही रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो अभी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक ही फॉर्मूला लगा दो पूरे एक्सरसाइज में, वो डायरेक्ट मेथड, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट वहां पे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, एरर आ जाता है, तो मीन आपका रॉन्ग होने वाला है। फिर हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 100% रॉन्ग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अगर आप जितना ज्यादा, जैसे मानो आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो कैलकुलेशन बहुत करनी होती है वहां पे, और अगर आप एज्यूम इन करते हो कैलकुलेशन कम हो जाती है, स्टेप डेविएशन करोगे तो कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो कैसे, इसको बोलते हैं इंटरवल। देखो ये सारे इंटरवल है, इंटरवल मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद, जिसमें डिफरेंस क्या है, सेम है। जैसे मूवीज में आता है ना इंटरवल, कि भाई इतने टाइम के बाद सेकंड हाफ चलने वाला है, वैसे ही यहाँ पे इतने के बाद ये है, ये सेम टाइम पे रिपीट कर रही है। ठीक है, ओके, ये हो गए इंटरवल्स, इनको बोलते हैं इंटरवल्स, फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, इनको एफ आई लिखा जाता है। ठीक है, एफ आई का मतलब है ना, ऐसे राइट करना है, एफ और आई यहाँ पे राइट करना होता है। आई का मतलब क्या होता है, देखो F1 फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 2 F2 2 है, F3 1 है, F4 5 है आपके पास, F5 6 है, F7 एंड F8 की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए इसको Fi से डिनोट किया जाता है। और I की वैल्यू क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे ये ना, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 प्लांट, 2 इंक्लूड नहीं होता है, 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेस, कितने हाउसेस में 0 से लेकर 2 तक प्लांट है। ठीक है, तो वो 1 हाउस है। 2 से 4 तक, देखो 4 इंक्लूड नहीं करना है, 2 इंक्लूड होता है, 2 और 3 इंक्लूड होगा, मतलब 2 प्लांट और 3 प्लांट कितने हाउस में है, 2 हाउस में। ठीक है, मतलब 2 बार रिपीट कर रही है ये चीज, और ये चीज 1 बार। और ये देखो 6 से 8 तक, 6 से 8 का मतलब है 6 इंक्लूड होता है, 7 इंक्लूड होता है, बट 8 इंक्लूड नहीं करना है आपने। 8 कहाँ इंक्लूड होता है, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, सो दैट्स इट। देखो 6 7 कितने, 6 to 7 प्लांट्स कितने हाउसेज में है, 5 हाउसेज में। वैसे यहाँ पे 8 to 10 कितने हाउसेज में है प्लांट्स, 6 हाउसेज में है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब निकालते हैं हम एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको, क्लास मार्क और एक्स आई ऐसे राइट करना है आपको। ठीक है, अब देखो एक्स आई कैसे निकालते हैं, यहीं पे राइट कर लेना है, या तो आपने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ओवर 2। ठीक है, अपर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं। इस इंटरवल में अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 2 ओवर 2 दैट इज 1, मतलब ये क्या आने वाला है 1। ठीक है, 2 प्लस 6 ओवर 2, आप चाहो तो साइड में कैलकुलेशन कर लेना। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, एक ही टेबल में आपके पास आंसर सॉल्यूशन आ जाता है, इसी टेबल में मैक्सिमम सॉल्यूशन निकलने वाला है आपके पास, यहीं पे मैथ खत्म हो जाएगा, इतने में ही आपके पास थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करनी होती है लास्ट में। ओके, 2 प्लस 4 6 ओवर 2 दैट इज 3। ठीक है, 4 6 4 10 5 8 14 7। अब आप देखो ये चीज आपके पास, आपने इंटरवल में देखा कितने कितने का डिफरेंस था, 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 के बाद बस एक वैल्यू निकाल दो, 2 2 पे रिपीट करते जाओ, 1 2 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो यही बस आपके पास। ठीक है, चलिए ठीक है, और करते हैं फिर ये टोटल लास्ट में आपने राइट करना है टोटल। अच्छा, एक्स आई भी मिल गया। अब क्या बोलता है, मीन का डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं मैं। मीन का डायरेक्ट मेथड क्या बोलता था, मीन में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है ना, मीन आपने यहाँ राइट करना है, मीन कैपिटल एक्स यूज कर सकते हो आप, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मतलब क्या है, जितने भी एफ आई है उनको ऐड करना है, इसको पढ़ते हैं सबमिशन। ठीक है, सबमिशन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड कर दो, इन सबको सबमिशन। ठीक है, तो ऐड करके ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है दैट विल बी 20। सॉरी, यहाँ पे समेशन एफ आई कितना है आपके पास 20।
ठीक है। अच्छा फिर ये क्या बोलता है, ये तो चलो आ गई वैल्यू आपके पास। अब ये बोलता है सबमिशन एफ आई और एक्स आई भी चाहिए, तो ठीक है एफ आई एक्स आई भी कैलकुलेट करते थे। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, ये एफ आई है ये एक्स आई है, 1 1 जार 1, 3 2 जार 6, 5 1 जार 5, 7 5 जार 35, 54, 22, 39, ठीक है। कितना आया आपका 39, 22, 54, 35, 5 6 1। और ये जो समीशन आने वाला है ना, समीशन एफ आई एक्स आई वो 162 आने वाला है, इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। चलिए फिर मीन निकालते हैं। मीन क्या आने वाला है फिर आपके पास, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई, तो मीन बाद नहीं लगा 162 ओवर 20, तो आपके पास मीन जो आ चुका है दैट विल बी 8.1, ठीक है 8.1। ये आपके पास मीन आ गया। इसका मीन बोलते था फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो आपने लिखना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज इक्वल टू 8.1, सो दैट्स इट, ठीक है। अभी हमने कौन सा मेथड यूज किया, अब इसी मेथड से बताता हूं मैं आपको कि हम क्यों ये मेथड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेट अस सपोज अभी तो हमारे पास कैलकुलेशन होगी, एफ आई एक्स आई इजिली कैलकुलेट हो गया, देखो 34 54। लेट अस सपोज मान लो, ये आपने सॉल्व कर लेना इसको। लेट अस सपोज मान लो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 13 आ जाती है और यहाँ पे एक्स आई लेट अस सपोज हमारे पास 17 आ जाता है, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज ये 11 है, ये 15, ये 17, ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 19 होता, ये 15 होता, फिर ये 16, ऐसे कुछ वैल्यूज होती। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज एक्स आई आपके पास इंटरवल कुछ और होता और यहाँ पे आ जाता मानो 12 13 या कुछ भी आ जाती, 5 वैल्यू आ जाती, 4 या 12 आ जाती, या यहाँ पे 12 आ जाती, फिर 12 रिपीट होती, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इन एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना है ना एफ आई एक्स आई को, तो देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कैलकुलेशन के लिए, और पॉसिबिलिटी है कि आपका रॉन्ग भी आ सकती है कोई ना कोई वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बहुत टाइम भी कंज्यूम करेगा ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और टाइम भी लेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी आपको। चलो मानो मल्टीप्लाई कर भी दिया, फिर जब ऐड करोगे तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है फिर आपके लिए, फिर उसके लिए हम दूसरी मेथड यूज करते हैं, क्या है, या तो आप एज्यूम्ड मीन यूज कर लो या आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लो। स्टेप डेविएशन मेथड करोगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाती है, आप एज्यूम मीन करोगे तब भी इससे तो इजी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो मीन का डायरेक्ट मेथड कम यूज होता है और एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड ज्यादा यूज करना है, ठीक है। मीन का ये फॉर्मूला लर्न करने ना, बाकी अभी आपको लर्न हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला लर्न करो, बाकी सारे फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। सो दैट्स इट, ये हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। अब ये बोलता है ना विच मेथड यू यूज इन दिस क्वेश्चन, एक इसमें लास्ट में लाइन लिखी है, तो आपने राइट करना है वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, बिकॉज एफ आई एंड एक्स आई हैज स्मॉल वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे स्मॉल वैल्यूज थी इनकी, तो हम इसीलिए यहाँ पे ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ आपको, आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन में 14.1 के हर एक क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई कर दो, बट होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, आप करो, आपसे होता है तो आप करो, बट क्या हो सकता है कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है और सॉल्यूशन आपका रॉन्ग आ सकता है। दैट्स वाई बोलता हूँ, इसीलिए आप मैंने कहा था कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, कोई भी मेथड, बट कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आ जाएगी और हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन भी क्या आ जाए, रॉन्ग आ जाए। ओके, सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट। थर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड और 8th सिर्फ आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने वाले हैं, बाकी हम सब में स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, गिवन है आपके पास कुछ चीज, इसमें ये बोलता है मीन अलाउंस
इज 18 आपको गिवन है, ठीक है। क्या आपके पास मीन अलाउंस इज इक्वल्स टू कितना बोलता है ये 18, ये क्या है आपके पास गिवन है, गिवन, ठीक है। मीन अलाउंस का मतलब क्या हुआ, x बार आपको गिवन है दैट इज 18, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मेन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। ये फाइंड आउट करना है आपको, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो f है यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। और साथ में बोलता है मीन गिवन है दैट इज 18, कि भाई चिल्ड्रन को अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 11 to 12 रुपीज कितने चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, 7, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 13 to 15 रुपीज कितने चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, 6 चिल्ड्रन को, ठीक है। वैसे ही सिमिलर आपको डाटा दिया हुआ है, ओके। इंटरवल्स के साथ क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास। फिर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या निकालते हैं, एक्सआई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। तो 11 प्लस 13 ओवर 2 दैट इज 24 ओवर 2 दैट इज 12। तो 2 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम है तो बस 2 ऐड कर देना है आपको, ओके। चलिए ठीक है, अब क्लास मार्क भी हमारे पास हो चुकी है। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे पास, अगर हम इसमें एज्यूम मीन यूज करते हैं ना, फॉर्मूला बोलता है a प्लस डी बार। तो a प्लस डी बार का मतलब क्या होता है, समीशन fi di ओवर समीशन fi, ठीक है। आप चाहो तो ये di फॉर्मूला करके पहले भी कैलकुलेट कर सकते हो या इसी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ये राइट नहीं करना है, रफ में राइट करना है अगर आप चाहते हो। तो देखो क्या होता है, अगर तो देखो डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। देखो 13 से 18 मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं, ओके। चलिए ठीक है, उसके लिए क्या निकालते हैं, डी आई। ये देख रहे हो ना यहाँ पे डी आई की जरूरत होती है, डेविएशन की जरूरत होती है। ये डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में क्या माइनस करना है, ए, एज्यूम्ड मीन। अभी एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, देखो कैलकुलेट करो, एक्स आई कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेंटर क्या हुआ, ये हुआ सेंटर, उसको एज्यूम कर लेना आपने ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने राइट करना है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन जिसको हम ए ले रहे हैं वो कितना हमने एज्यूम किया है, दैट इज 18। सेंटर वाला लेना है, जैसे 5 उंगली है तो ये सेंटर होता है इसका, वैसे यहाँ पे था ये 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये डी आई क्या बोलता है, एक्स आई माइनस ए। तो 1 बाय 1 एक्स आई को माइनस करना है आपने, ठीक है। एज्यूम मीन यहीं से लेना है, एक्स आई से, कहीं और से मत उठा लेना, यहीं से उठाना होता है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, चलिए 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स आई मतलब फर्स्ट ये लेना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इनको सब्ट्रैक्ट करते रहना है किससे, एज्यूम मीन से। तो चलिए, तो 12 माइनस 18 दैट इज -6, 14 माइनस 18 दैट इज -4, 16 माइनस 18 इज -2, 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट 20 माइनस 18 दैट इज 2, 22 माइनस 18 दैट इज 4, 24 माइनस 18 इज 6, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों को अलग ऐड करते हैं, इन तीनों को अलग ऐड करते हैं, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट वाले हैं। इट विल बी -12, इट विल बी 12, ठीक है। एक -12 आ गया और दूसरा नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, वेट, रॉन्ग हो गया, ये क्यों कैलकुलेट कर रहा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, वेट। सो नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है। किसकी जरूरत होती है, नेक्स्ट डी आई भी मिल चुका है हमें, अब किसकी जरूरत है, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई भी निकालना होगा, एफ आई डी आई। देखो फॉर्मूला से ही निकल रहा है सब कुछ, जो रिक्वायरमेंट थी ना फॉर्मूला में, वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एफ आई डी आई का मतलब क्या है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 7 6 42, -24 -18, ये 0 हो गया। ये 2f बनने वाला है, 5 4 20 एंड 6 4 24, ठीक है। 24 20 2f -42 माइनस, ओके। अब इनको सॉल्व करते हो तो ये -84 बनता है, ठीक है। क्यों मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलता है, सबमिशन का मतलब होता है ऐड करना है, किसको, एफ आई डी आई जो भी है उसको ऐड करना है। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास,
44 प्लस 2f, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा और वेरिएबल वेरिएबल के साथ। समेशन एफ आई डी आई क्या होने वाला है फिर आपके पास, ऑन द होल इट विल बी 40, ओके, 2f माइनस 40। देखो ना क्या होने वाला है, इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके ये कुछ ऐसे बनेगा ना, 44 प्लस 24, ऐड कर दिया इन दोनों को, ठीक। समीशन बोलता है ना, ये समीशन फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस होता है माइनस, 84 ग्रेटर है तो इस साथ माइनस है तो यहाँ इसीलिए माइनस आ चुका है, ठीक है। और ये 24 यहाँ से आ चुका है, ओके चलिए ठीक है। अब आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे राइट करना होता है। पहले क्या राइट करोगे आप, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया हमने, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड राइट किया, उसके नीचे मीन का फॉर्मूला लिखना है, समीशन सॉरी ए प्लस डी बार, ठीक है। फिर आपने नीचे क्या करना है, डी बार को भी एक्सप्लेन करना है कि डी बार होता है समीशन एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई, ठीक है। चलिए अब ये हो चुका है यहाँ तक। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो टेबल में ही हो चुका है आपके पास, यहाँ तो बस वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूला में। तो एक्स मीन क्या होने वाला है, देखो फॉर्मूला भी यहीं से लर्न कर लेते हैं। अब डेविएशन, ये डेविएशन आ गया ना, जो भी आगे नेक्स्ट आता है आपके पास, एक्स आई के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, डी, तो डी का बार लिया जाता है, ठीक है। अगर डी के बाद आप यू आई निकालते हो तो यू का बार लेना है, मतलब यू मीन लेना है, ठीक है। डी आई, डी था ना इसमें लास्ट डी है, देखो हमने कैलकुलेट किया, डी है तो उसका मीन लेना होता है फॉर्मूला में। अब देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना ए को, तो यहाँ हमने ऐड किया, अंडरस्टैंड करना, ये ट्रिक है, ये मेरे को ऐसे लर्न होता है, आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ डी है तो डी बार लिया हमने, अब अगर हम यू निकालते तो यू बार लेते हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया, फॉर्मूला वही है, ठीक है। और मीन, डी मीन क्या होता है, समीशन एफ आई डी आई ओवर एक्स आई, ओके। इट विल बी ए कितना एज्यूम किया था हमने, 18 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है हमारे पास, दैट इज 2f माइनस 40 ओवर समीशन एफ आई, समीशन एफ आई है ये आपके पास 44 प्लस एफ, ठीक है। और ये मेन की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 18 अब से, ठीक है। अब देखो 18 इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 18 ये जीरो होने वाला है, सो इट विल बी 2f माइनस 40 ओवर 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18 माइनस 18, ठीक है। रीअरेंज करके लिखा है, इसको उठा के इधर लाया और बाद में रीअरेंज कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ओके। अब यहाँ हमारे पास, ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, इट विल बी 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 ओवर 44 प्लस एफ। अब ये 44 प्लस एफ क्रॉस मल्टीप्लाई जब जीरो के साथ होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी 2f इज इक्वल टू 40, 2f ये माइनस था तो परे जाके पॉजिटिव होने वाला है, सो f इज इक्वल टू क्या आ चुका है आपके पास 20 इज योर सॉल्यूशन, f इज इक्वल टू 20, f इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो क्या लिखोगे आप, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज 20, लास्ट में राइट करना है, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज 20, ठीक है। चलिए फिर एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी क्या है, हमने यही मेथड यूज करना है और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ओके लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एज्यूम्ड मीन ही यूज करने वाले हैं। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class. 40 student of a class. 40 students मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 40 है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, 40 है वो।
ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज अब्सेंट। तो स्टूडेंट मीन बताना है आपको। देखो 0 से 6 डेज तक कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे, 11। तो मीन बताना है कि मीन कितना होगा उनका, एवरेज कितना होगा उन अब्सेंटीज का। ओके देखो बच्चों, सबसे पहले क्या चीज है, आप इंटरवल को स्टडी करो। इंटरवल यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 6 का डिफरेंस है। इंटरवल सेम नहीं है, ये चीज आपने पहले देख लेना है इंटरवल में। फिर आगे देखो 20 to 28, 8 का डिफरेंस आ चुका है, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ चुका है, फिर यहाँ 2 डिफरेंस है, मतलब इंटरवल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्लास इंटरवल जब आप निकालोगे ना, क्लास मार्क निकालोगे, सॉरी क्लास मार्क जब आप कैलकुलेट करोगे तो ईच एंड एवरी क्लास मार्क कैलकुलेट करनी होगी। ऐसे नहीं आपने इसको 0 + 6 किया over 3 और सोच लिया कि शायद ये 6 का डिफरेंस है और 6 ऐड करते गए, तो आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, रॉन्ग। तो क्लास इंटरवल को हर एक को करना है 0 + 6 over 2, 6 + 10 over 2, 10 + 14 over 2, वैल्यूज आप पास आ चुकी है, 14 + 20 over 2, इस तरह करके आपने सारी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम DI फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है DI, हर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें नेक्स्ट स्टेप DI होता है। अब DI कैसे निकलता है, xi - a आपको पता चल चुका है, a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो ये आपके पास xi में से सेंटर वाला जो होगा उसको एज्यूम मीन ले लेना है और लास्ट में राइट भी करना है। ये सेंटर है तो इसको एज्यूम मीन कर दिया गया। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है, 1 by 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 3 - 17 दैट इज -14, 8 - 17 दैट इज -9। xi का मतलब होता है 1 by 1, x1 लेना है, x2, x3, x4 और उसको किससे सब्ट्रैक्ट करते जाना है, a से। तो वैसे ही 24 - 17, 33 - 17, 39 - 17, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, FIDI मतलब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, FI और DI को। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना है, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू A + D मीन। ठीक है, A + D मीन का मतलब क्या हुआ, समीशन FIDI ओवर समीशन FI। ठीक है, ये हो गया मीन आपके पास। अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ये आपके पास 17 था प्लस समीशन FIDI -181। देखो माइनस में ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, जहां माइनस होता है ब्रैकेट, समीशन FI होता है 14। ठीक है, इट विल बिकम 17 प्लस इंटू माइनस 181 over 40, it will be 17 minus, it will be 4.52 समथिंग वैल्यू आने वाली है, 4.52। तो 17 माइनस इन दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए डिवाइड किया इनको। ओके, सो आपके पास मीन की जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 12.48। तो मतलब मीन ऑफ absent student is 12.48, therefore mean of the, I hope you have understood the two methods। फर्स्ट मेथड तो आपका किसी यूज का नहीं है क्योंकि वो मेथड हम यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो मेथड यूज होता है दैट इज एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आज हमने एज्यूम मीन मेथड यूज किया, कल हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करेंगे और उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। टिल देन स्टडी करते रहिए। थैंक यू।